देखेंगे आज हम लोग इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में आप जैसा कि देख रहे हैं कि दो इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें एक i है और दूसरा j है। अभी इस दोनों में किसी का भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं करा हुआ है। प्रोग्राम जब ये रन करेगा उस वक्त इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये स्क्रीन को साफ करेगा और अगले लाइन में यहाँ ये डिफाइन किया हुआ है j बराबर 1, j बराबर इनिशलाइज कर दिया है हमने 1 और j इज लेस देन इक्वल टू 5। हमने कहा कि j बराबर 1। इसके बाद देखना है कि j 5 से बड़ा या 5 के बराबर है कि नहीं। तो j 1 है, मतलब j 5 से कम है। इट मीन कि ये प्रोग्राम यहां से यहां तक रन करेगा। कितनी बार वो हम नहीं जानते। अभी फिलहाल यही मान के चलेंगे कि j 1 है और j 5 से कम है, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि अंदर एक और फॉर लूप है। ये अंदर एक और फॉर लूप है और ये जो ऊपर j जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है 1, उस फॉर लूप में इस फॉर लूप के साथ एक प्रिंटफ का लाइन भी है। फिलहाल हम प्रिंटफ के लाइन को इग्नोर कर रहे हैं और हम लाइन से चल रहे हैं। तो यहां तक आप लोगों ने देखा यहां तक कि j बराबर 1 है और j 5 से कम है, यानी ये प्रोग्राम चलेगा। अब इस प्रोग्राम में हम पा रहे हैं कि अगला लाइन जो है वो है कि i इज इक्वल टू 1, यानी हमने यहाँ पे i का वैल्यू इनिशियलाइज किया है 1 और i भी 5 से कम है। तो ये चलेगा और चलेगा कितना, केवल और केवल इतना। अगर हम इस लूप को देख के चलें तो इस लूप में हम बात करेंगे कि i 1 है और i 5 से कम है, मतलब इतना रन करना है। हम आउटपुट विंडो को इस तरफ बना लेते हैं और जो भी आउटपुट आएगा वो हम इसमें लिखेंगे। तो चलिए हम डिफाइन किया हुआ चीज में ये देखते हैं कि क्या प्रिंट करेगा। ये i 5 से कम है तो प्रिंट करेगा j को, और j का वैल्यू फिलहाल कितना है, तो j का वैल्यू फिलहाल है 1, मतलब ये 1 प्रिंट कर दिया है। जैसे ही ये 1 प्रिंट करेगा ये लूप रिटर्न बैक होगा। रिटर्न बैक होगा मतलब यहां से फिर वापस आएगा यहां पे, और इस बार i का वैल्यू हो चुका होगा 2 और 2 को कंपेयर करेगा फिर कि 2 5 से कम है या 5 के बराबर है। तो 2 5 से कम है। अगर 2 5 से कम है तो फिर से प्रिंट करना है j को, और j का वैल्यू क्या है 1। तो फिर से ये प्रिंट कर दिया 1। वंस अगेन प्रोग्राम वापस घूम करके अभी यहीं से घूम रहा है, फिर गया ऊपर और इस बार i फिर है इंक्रीमेंट, मतलब i का वैल्यू हो गया है 3। जब i का वैल्यू 3 हो गया है तो ये फिर 3 चेक किया कि 5 से कम है या 5, हाँ है। अगर है तो ये प्रोग्राम फिर रन करेगा, और रन करेगा तो j को प्रिंट करेगा और j का वैल्यू फिलहाल क्या है 1, तो फिर से प्रिंट करेगा 1। फिर से ये प्रोग्राम ऊपर की ओर बढ़ा और i का वैल्यू इस बार इसने कर दिया 4 भी 5 से कम है, और फिर से प्रिंट करना है j को। j का वैल्यू फिलहाल है 1, फिर से प्रिंट करेगा 1। फिर ये गया और i इस बार है i इज इक्वल टू 5,
अब i 5 से कम या 5 के बराबर है, तो हाँ अभी भी ये बराबर है, और ये प्रिंट करेगा j को। j का वैल्यू फिलहाल है 1। इसके बाद फिर ये प्रोग्राम ऊपर की ओर बढ़ेगा और इस बार i का वैल्यू हो जाएगा 6। i का वैल्यू हो जाएगा 6। अब 6 को फिर से चेक करेगा कि क्या ये 5 से कम या 5 के बराबर है, तो नहीं, ये नहीं है। और अगर ये नहीं है तो ये रन अब नहीं करेगा, और प्रोग्राम हमारा अब आएगा अगले लाइन पे। मतलब इस फॉर लूप को छोड़ दिया, इस फॉर लूप को छोड़ करके प्रोग्राम अगले लाइन पे आया, और अगला लाइन कहता है कि एक बार इंटर की प्रेस है, मतलब लाइन ब्रेक है। इंटर को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। अब इंटर की प्रेस हो जाने के बाद अब ये ऊपर की ओर बढ़ा, और जब ऊपर की ओर बढ़ा तो पता चला कि अब जे का वैल्यू हो गया है यहाँ पे 2। राइट, जे का वैल्यू अब हुआ है 2। ध्यान रखिएगा, अब जे का वैल्यू है 2। और चूंकि हमने नीचे वाले प्रोग्राम में देखा कि ये प्रोग्राम 5 बार रन कर रहा है, मतलब इस फॉर लूप को हम अगर नोटिस किए अभी पिछली बार, तो हमने देखा कि ये प्रोग्राम 5 बार रन कर रहा है। चूंकि 5 से कम जब तक है या 5 के बराबर जब तक है तब तक ये चलता है, और 5 बार प्रिंट करता है जे के वैल्यू को। इट मीन इस बार क्या प्रिंट करना है, 5 टाइम्स 2। अब इसके बाद फिर से एक बार इंटर प्रेस करेगा, और इंटर प्रेस करने के बाद फिर अब इस बार जे का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब ये फिर 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा 5 टाइम्स, जे को, और जे का वैल्यू है 3। और इंटर यहां पे आया, इंटर फिर से प्रेस किया, फिर से प्रेस करने के बाद अब फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हम यहां पे आते हैं। जे का वैल्यू इस बार हो गया है 4, और नीचे के रूल के हिसाब से हम देखें तो 5 बार प्रिंट करना है जे को, और इस बार जे का वैल्यू है 4, तो 5 बार प्रिंट कर दिया 4। इसके बाद फिर से नीचे इंटर की कर दिया, और ऊपर जे का वैल्यू अब इस बार है 5। 5 जब जे का वैल्यू है तो 5 को प्रिंट करेगा इसके मुताबिक। पहले ही देख लीजिए कि 5 से कम या 5 के बराबर है ना, तो हाँ अभी भी है, यानी ये प्रोग्राम चलेगा। और चलेगा जब अंदर जाएगा तो ये प्रोग्राम 5 बार चलेगा, और 5 बार जे के वैल्यू को प्रिंट करेगा। इट मीन्स 5 बार क्या प्रिंट करेगा, 5। और इसके बाद फिर इंटर की प्रेस करेगा। इंटर की प्रेस करने के बाद अब फिर वापस प्रोग्राम ऊपर जाएगा। जे का वैल्यू हो गया इस बार 6, और 6 5 से कम या 5 के बराबर है नहीं, तो इस बार प्रोग्राम नहीं चलेगा, और ये ब्लॉक छोड़ करके अब प्रोग्राम सीधे आएगा गेच पे, यानी यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, यानी फाइनल आउटपुट ये, और यही इस प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो चलिए, एक बार ये प्रोग्राम आपने देखा, हम आपके टास्क को थोड़ा सा टफ करने वाले हैं। अब थोड़ा सा टफ करने वाले हैं। टफ करने के लिए हम इसको फिलहाल बैक कर लेते हैं। हम हर बार अंडू कर रहे हैं ताकि हम बिगिनिंग में जो स्क्रीन था हमारे पास, हम वहां पे आ जाते हैं। पहले आसान सा ही सवाल देंगे, हम बहुत ज्यादा टफ नहीं करने वाले हैं। जस्ट ये चेक करने वाले हैं कि आप लोग कितना समझ पाए हैं इस प्रोग्राम को। अगर आप लोगों ने पूरी तरह समझा होगा तो अब ऐसे प्रोग्राम में आपका सारा आंसर सही होगा। और हमने कर दिया इतना बैक। हम प्रोग्राम में एक चेंज कर रहे हैं, और वो चेंजेस कर रहे हैं, यहां जे प्रिंट ना करा करके हम प्रिंट कर रहे हैं हर बार आई को। आपको बताना ये है कि अगर ये आई प्रिंट होगा तो आउटपुट क्या होगा। चूंकि कंडीशन सेम है, समझिएगा, हमने कंडीशन में कोई चेंजेस
नहीं करा है, इनिशियलाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं करा है। और पिछले वाले प्रोग्राम के मुताबिक हम जान रहे थे कि हर बार ये जे के वैल्यू को प्रिंट करता है और 5 बार प्रिंट करता है, एक इंटर दबाता है, 5 बार प्रिंट करता है, एक इंटर दबाता है, 5 बार प्रिंट करता है, एक इंटर दबाता है, ऐसा करके कुल मिला के 5 बार प्रिंट करता है। यानी 25 बार प्रिंट होता है, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स। और हर बार प्रिंट कर रहा था पिछली बार जे का वैल्यू, इस बार करना है आई का वैल्यू। अब आई के वैल्यू को अगर हम देखें तो आई का वैल्यू, चूंकि प्रोग्राम यहां से रन होना स्टार्ट होगा, ये तो सिर्फ तय करता है कि हाँ रन होगा, ये तय करता है कि रन होगा अभी। और जब यहां पे आता है तो ये भी तय करता है कि ये भी रन होगा। और ये रन होगा तो क्या रन होगा, आई का वैल्यू प्रिंट होगा। और आई बराबर इस वक्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आई बराबर है मेरे पास 1। लेकिन जब ये नेक्स्ट टाइम फिर वापस इस लूप पे आता है और ये आई का वैल्यू को इंक्रीज करता है तो आई का वैल्यू अब हो जाता है 2, इसलिए प्रिंट करता है 2। फिर प्रिंट करेगा 3, 4 और 5। इसके बाद ये नीचे जाएगा, नीचे यहां पर, और यहां पे ये इंटर की प्रेस करेगा, वापस ये जे बराबर अब क्या कर देगा 2। और जब जे का वैल्यू 2 करेगा तो 2 ही रन करना है और हर बार क्या करना है प्रिंट आई का मान। और आई का मान फिर से यहां इनिशियलाइज हो गया है 1। पहली बार जब ये दूसरी बार प्रोग्राम चल रहा है तो ये दूसरी बार चलने में आई वाला जो हमारा लूप है ये पहली बार चल रहा है, तो पहली बार फिर से प्रिंट करेगा, हाँ, और 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 5 करेगा, और इस तरीके से प्रोग्राम चलते रहेगा और ये कुल मिलाकर 5 बार चलेगा। हम समझते हैं कि आप फॉर लूप को अच्छे से समझ रहे होंगे। ये नेस्टेड फॉर लूप हम आपको दिखा रहे हैं और इसको अब हम फिर से बैक करते हैं और थोड़ा सा चेक करने के लिए आपने कितना समझा है, हम प्रोग्राम को थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इसके लेवल को हम इंक्रीज कर देते हैं और इस बार हम आई नहीं जे ही प्रिंट करवाएंगे, ये जे का मान ही प्रिंट करवाएंगे। बट द मेजर चेंजेस इज कि कंडीशन में हम एक बदलाव ला रहे हैं और हम यहां चाह रहे हैं कि जे, हमने यहां जो कंडीशन लिखा हम इस कंडीशन को यहां लिख देते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई इज लेस देन इक्वल टू जे और आई प्लस प्लस। अगर कंडीशन यहां ये ना हो करके ये हो तो आपको बताना है कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। देखिए समझना अभी भी थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं हुआ है और हम ही इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ध्यान से समझिएगा। पहली बार जे का वैल्यू है 1 और जे है लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब जे का वैल्यू 1 है और जे 5 से कम है। इट मीन्स प्रोग्राम यहां से यहां तक चलेगा, ये तो तय हो गया। लेकिन चलना क्या है, वो नीचे हम फिर जब इस पे आते हैं तो पता चलता है कि आई का वैल्यू है 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू जे। तो जे का मान इस वक्त क्या है 1 और जे का मान 1 है और आई का मान भी 1 है। चूंकि यहाँ इक्वल टू साइन है तो अगर इस कंडीशंस को हम चेक करें तो पता चलेगा कि ट्रू है और ट्रू है इट मीन्स कि ये प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा जे और जे का मान क्या है 1, इट मीन्स 1 प्रिंट करेगा। वापस जब ये लूप घूम करके यहाँ पे आएगा तो इस वक्त आई का मान 1 इंक्रीज हो चुका होगा और 1 इंक्रीज हुआ होगा, मतलब ये 1 नहीं बल्कि अब ये हो गया 2। अब बताइए कि 2 इज लेस देन इक्वल टू जे और जे का मान इस वक्त है 1 जो कि फॉल्स कंडीशन होगा। इट मीन्स प्रोग्राम अब रन नहीं करेगा, ये नीचे इंटर की पे जाएगा, लाइन ब्रेक करेगा। लाइन ब्रेक करने के बाद अब प्रोग्राम फिर वापस ऊपर गया और इस बार जे के वैल्यू को इसने कर दिया है 2।
जे के वैल्यू को कर दिया इसने 2, और 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब हो गया कि अब फिर से ये 2 मतलब जे का ये ब्लॉक, ये लूप, ये अभी चलेगा तो इस बार आई का मान फिर से कर दिया है इनिशियलाइज करके 1, सॉरी यहाँ पे 1, और आई इज लेस देन इक्वल टू 2, जे मीन्स इस समय 2 और आई मीन्स 1, तो 1 2 से कम है, ये 2 के बराबर है तो हाँ है, और प्रोग्राम प्रिंट करेगा जे को का मतलब जे मतलब 2 को प्रिंट करेगा। 2 को प्रिंट करने के बाद फिर से जब यहाँ आएगा तो आई का वैल्यू फिर से इस बार क्या हो गया 2, और 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्योंकि जे का मान इस वक्त है 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, हाँ ट्रू है, तो जे को प्रिंट करे, इट मीन्स 2 को प्रिंट करे और एक बार फिर से लाइन ब्रेक करे। लाइन ब्रेक करने के बाद वापस प्रोग्राम जब ऊपर जाएगा तो इस बार जे को कर सॉरी फिर से अभी आई को क्या करेगा, चेक करेगा, आई बराबर इस वक्त हो गया 3, और 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है तभी लाइन ब्रेक किया था, और उसके बाद अब गया ऊपर गया तो जे का मान हो गया 3, इस प्रकार से सो ऑन, समझ जाइए। द फाइनल आउटपुट इज दिस। अगर हम ऐसा करते हैं, इस बार हम इसमें छोटा सा चेंजेस और कर देते हैं। कंडीशन हम यही रहने देंगे, लेकिन प्रिंट आई करेगा, कंडीशन ये रहेगा। तो क्या होगा, तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या प्रिंट होगा। बहुत छोटा सा टास्क दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसानी से इसको बना पाएंगे।